हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है आपको और शेयर करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था किसका, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, वो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, उसी को डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। किसकी एक्सरसाइज? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये पेज कितने पेज नंबर पर है? पेज नंबर 126, 126 पेज नंबर पर है एनसीईआरटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि दो ऑब्जेक्ट है, उन्होंने नाम नहीं दिया। हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी। दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, एक का मास है 200 ग्राम, दूसरे का मास है 100 ग्राम। वेलोसिटी है, मतलब जिस वेलोसिटी से वो चल रहे हैं, इनिशियल उनकी वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अलग अलग दी है, क्वेश्चन में दिया गया, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या हुआ? वो कोलाइड हो गए। कुछ दूर चलने के बाद क्या हो गए? कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद क्या हुआ? एक जो मास है पहला वाला, उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड। तो जो दूसरा वाला है उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि पहले वाले की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि जो पहला वाला है उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, तो दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमने ऐसी की ऐसी कंडीशन पढ़ी है। किसमें पढ़ी है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जरूरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज कि जितनी भी क्वांटिटी है वो किसमें होना चाहिए? एसआई यूनिट में। किसमें होना चाहिए? एसआई यूनिट में। तो यहाँ पर मास जो दिया है वो किसमें दिया है? ग्राम में। लेकिन मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो एम ए को चेंज कर लेते हैं हम, पहले वाले को। ये दिया 100 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदलना है तो किससे भाग देंगे? 1000 से। लास्ट क्लास में हमने सीखा है कि कैसे चेंज करना है हमें। ठीक है, तो हमने 100 को भाग दे दिया किससे? 1000 से। तो यहाँ आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 10 बचेगा तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ही हम किसको चेंज कर लेंगे? एमवी को। तो वो कितना दिया है? 200 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये किसमें हो जाएगा? केजी में। तो इसको लिख सकते हैं हम 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, इसको लिख सकते हैं 0.2, और ये किसमें आ जाएगा? केजी। ठीक है, सबसे पहला काम यही करना है आपको न्यूमेरिकल में कि ऐसा यूनिट आप देखो सेम है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? ठीक है, इनका जो कंजर्वेशन है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि इनका जो जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा कब? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो यहां से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी। v मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। m मतलब क्या? मास। मास a का, मास b का, यहाँ पर भी मास a का और मास b का। इनिशियल वेलोसिटी u की, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी b की, फिर फाइनल वेलोसिटी a की और फाइनल वेलोसिटी b की। ये सारी चीजें हमें पता करना रहता है। तो अब देखते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एम ए मास क्या है पहले वाले का? ये हमने लिख रखा है केजी में। केजी में लिखेंगे 0.1 इनटू वेलोसिटी इनिशियल यू ए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है हमने, कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 लिख लिया, प्लस एम बी मास किसका? बी का, कितना है? वहां पर हमने चेंज किया, इसको लिख लेंगे 0.2। ठीक है, पॉइंट लगा है यहाँ पर भी, क्या है? पॉइंट। इनटू यूबी कितना दिया है? ये यहाँ पर दिया है 1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 1 लिख लिया, इक्वल टू एम ए मास ऑफ ए कितना है? यहाँ पर दिया है 0.1। ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी? फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ पर दी गई है, तो इसको लिख लेते हैं हम 1.67 प्लस एम वी, तो मास ऑफ बी यहाँ पर दिया है 0.2
इनटू वेलोसिटी ऑफ v, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, तो यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम v। सॉल्व कर लेते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल है सॉल्व करना। देखिए क्या, तो आप क्या करो, पॉइंट हटा लो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा लेता हूँ, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर हटा लिया तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर पॉइंट हटा लिया तो यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर भी पॉइंट हटा लिया तो यहाँ पर भी 10। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 10 इन दोनों में से भी कॉमन ले लूंगा और 10 इन दोनों में से भी कॉमन ले लूंगा, तो 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा, करके बताना है, ठीक है। 10 कॉमन ले लेता हूँ, 1/10 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा 2, 1 इंटू 2, 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू, यहाँ से 1/10 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा 1.67 प्लस v 2vb, क्या बचेगा, 2vb। अरे 1/10 से 1/10 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 4 इक्वल टू 1.67 प्लस 2vb। अब क्या करेंगे, ये 1.67 को इस साइड ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2vb इक्वल टू, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 4 में से माइनस करना है 1.67, कैसे माइनस करोगे, तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा, 4 के बाद में पॉइंट लगाकर 0 0 0 लिख सकता हूँ, कितने भी 0 लिख सकता हूँ, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, 1.67 माइनस करना है, तो ये 10 में से 7 गए 3, फिर यहाँ कितना बचा 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ कितना बचा 3 में से 1 गया, तो कितना बचा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2vb इक्वल टू कितना आ गया, 2.33, ठीक। और सॉल्व कर लो आप, यहां से लिख सकता हूं मैं vb इक्वल टू 2.33 डिवाइडेड बाय कितना, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ पर vb इक्वल टू, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 1 जा 1, ठीक है, फिर पॉइंट लगा दिया हमने, 2 1 जा 1, फिर 1 बचेगा, फिर 2 6 जा 12, फिर कितना बचेगा 1, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1.165 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी 1.165 मीटर पर सेकंड, ठीक। यही हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करो, क्या नोटिस करने वाली चीज है कि जो b है उसकी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकंड, मतलब ये धीरे चल रहा है, और जो a वाला है उसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये तेज चल रहा है, मतलब ये पीछे वाला तेज चलेगा जब तो आगे वाले में टकराएगा, ये पीछे वाला यदि धीरे चलेगा तो ये आगे वाले में टकरा सकता है क्या, नहीं टकरा सकता है, तो ये पीछे वाले की स्पीड तेज है और आगे वाले की स्पीड क्या है, स्लो, तभी क्या होगा, एक कोलिजन होगा, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब क्या करने वाले हम, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज पर आ गए हैं, पहले हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, जितनी भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो करेंगे, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज की जितनी भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होगी, जो थ्योरीज दी है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 5 लिया है, 5 के पहले वाले जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक ट्रक है, वो एक हिल से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, एक पहाड़ी है, वहां से नीचे की तरफ ऐसे ट्रक आ रहा है, ठीक है, और ट्रक पहले कहाँ था, रेस्ट पर था, मतलब वो खड़ा था, धीरे 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 आगे बढ़ने लगा, तो पहले रेस्ट पर था फिर आगे बढ़ने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने वो 400 मीटर थी, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया तो डिस्टेंस कितनी चली उसने, 400 मीटर, और टाइम कितना लगा उसको, 20 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 20 सेकंड लगा, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, आपको पहले तो ये निकालना है कि ये जो ट्रक चला इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको ये बताना है कि ये ट्रक है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने मास दिया है ट्रक का, कितना मास दिया है, 7 मेट्रिक टन, ठीक है, 7 टन, 60 टन दिया है, ऐसा आप सोच सकते हो, 60 टन, तो 1 मेट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया है आपको, 1000 ग्राम नहीं होता, सॉरी 1000 केजी, किलोग्राम होता है, तो 1000, 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम, इतनी सारी चीजें आपको दी है। अब आपको निकालना है क्या, सबसे पहले एक्सेलरेशन, और फिर क्या निकालना है आपको, फोर्स। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज आप निकालने वाले हैं उसके लिए आप क्या यूज करोगे। जैसे आपको एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले,
ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या यूज करते हो ये बताओ आप। अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे आप एक्सेलरेशन में क्या मतलब ऐसी क्या चीज सोच सकते हो जिससे हम एक्सेलरेशन निकालें। तो हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ा है हमने? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है। मोशन में वो तीन इक्वेशन होती है, क्या होती है? पहली v माइनस यू इक्वल टू at, दूसरी हमने क्या पढ़ा था? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा हमने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीन हमने पढ़ा है। अब ये हमने इसके न्यूमेरिकल भी किए लास्ट चैप्टर में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यदि आप आईआईटी की तैयारी करोगे, मतलब आप 10th बाद आपने सोचा है कि आपको आईआईटी की तैयारी करना है, पहले आईआईटी था, आजकल जेई मेंस और जेई एडवांस हो गया है। यदि आपने सोचा है कि आपको जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की तैयारी करनी है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। मतलब इतने काम में आएंगे कि आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा कि 9th क्लास में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपको एग्जाम में आपकी जो टीचर है वो शायद नहीं भी बताए, क्योंकि ये आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि आपके कहाँ आईआईटी के लिए, या फिर आप बोलो मेंस, जो जेई मेंस है और जेई एडवांस है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास अब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब कौन सी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं? पहला हमें दिया एस और हमें दिया है टी। अब हमें एस और टी दिया है, तो पहली वाली हम देखें तो इसमें एस नहीं है तो ये उपयोग नहीं कर सकते। फिर हम लास्ट वाली देखें तो इसमें टी नहीं है तो ये भी यूज नहीं कर सकते। तो हम यूज कौन सी कर सकते हैं? सेकंड वाली। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास एस है 400 मीटर, टी हमारे पास है यू। यू क्या होता है? यू हमने पढ़ा है, यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वो उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहां से? रेस्ट से। तो रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसकी हम इनिशियल वेलोसिटी क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लिया हमने। एस तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एस बराबर कितना? 400 इक्वल टू यू 0 हो गया। टी कितना है? 20 प्लस 1/2 ए हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन टी। तो टी हमारा 20, तो यहाँ होगा 20 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 400 इक्वल टू, ये तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो 1/2 ए इंटू ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। 20 इंटू 20 करोगे तो यहाँ पर हम देखें तो ये 2 को इधर ले जा सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 400 इक्वल टू ए इंटू 400। अब क्या होगा? 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2, और ऐसा यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, क्या होता है? F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू ma, ये हमने पढ़ रखा है। अब देखिए मास की ऐसा यूनिट, एक्सेलरेशन तो हमें ऐसा यूनिट में ही मिला है मीटर पर सेकंड, लेकिन जो मास है, मास कितना है हमारा? 700 मेट्रिक टन, ठीक है। सॉरी 7 मेट्रिक टन, 700 नहीं, 7 मेट्रिक टन। अब हमें क्या निकालना है? उसको किसमें लेना है? किलोग्राम में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1000, या फिर आप ऐसा लिख लो, इसको रिवर्स हम लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 1 मेट्रिक टन इक्वल टू कितना? 1000 किलोग्राम। तो ऐसे ही कितना मेट्रिक टन है? 7 मेट्रिक टन है। मतलब हमने इससे किससे गुणा कर दिया? 7 से। तो इधर भी हम 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7000 किलोग्राम, 7000, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। F इक्वल टू मास हमने निकाल लिया 7000, ठीक है, केजी इनटू, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना है? 2, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसके लिए? इसके लिए 7000 के लिए, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 के लिए। तो यहाँ F इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 4, और ये जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन। फोर्स को किस में लेते हैं हम, न्यूटन लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम न्यूटन। इसको लिख सकते हैं फोर्स को 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। अब ये हमने कैसे लिखा, इसको मैं बता देता हूँ कैसे लिखा हमने। तो हमारे पास ये था, ये वैल्यू थी हमारे पास क्या था, 14000, ठीक है, ये था हमारे पास। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4, पहले तो मैं जीरो गिन लूंगा, कितने जीरो, तो कितने जीरो, 3, तो 3 तो जीरो लूंगा ही, उसके बाद में मैं ये डिजिट गिनूंगा कि कितने हैं, तो मुझे यहाँ तक ले जाना है डेसिमल को, ठीक है। तो मैंने 4 1 2 3 4 डिजिट लिए, तो मैं 4 ऊपर, और ऐसे ही 4 जीरो लगाकर नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या है, इनका मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इफेक्ट नहीं पड़ा तो मैं क्या करूंगा, इससे जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो लिखा है इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, क्योंकि कितने बार जीरो है यहाँ पर, 4 बार। तो मैं 10 की पावर 4 कैसे लिख सकता हूँ, वैसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको लिख सकता हूँ ऐसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, तो इसलिए पूरे को लिख सकता हूँ 1.4 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा दो चीजें निकल आई, फोर्स हमने निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझना है, बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आपने एक स्टोन लिया, स्टोन को कहां पर फेंक दिया, एक बर्फ जैसे बनी हुई थी, आप कहीं पर चले गए शिमला इमला में और वहां पर बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, वहां पर आप फेंक रहे हो पत्थर, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन गया नहीं, उस जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे होने चाहिए, और पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसी के लिए पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोन है, स्टोन को जैसे ही फेंका बर्फ पर, तो ये कुछ दूर चला गया, फेंका किससे, उसने दिया है कि उसने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो फेंका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और मास दिया है उसका 1 kg, 1 किलोग्राम उसका मास है, और उसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो क्या हुआ कि वो कितनी दूर चलकर, 50 मीटर चलकर, कितना चलकर, 50 मीटर चलकर उसकी डिस्टेंस दी है, जहां से फेंका वहां से 50 मीटर दूर जाकर वो क्या हो गया, रुक गया मतलब क्या आ गया, रेस्ट। अब ये जहां पर रुका तो वो क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो फाइनली कहां हो गया, रुक गया वो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि फ्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है, जब ये ऐसा स्टोन जाएगा तो यहाँ पर सरफेस से टकराएगा, सरफेस से टकराएगा तो क्या होगा, स्टोन जो रहेगा उसकी सरफेस, और नीचे जो बर्फ है उसकी सरफेस, तो ये हो गई आइस की, और ये किसकी रहेगी, स्टोन की, दोनों सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगी, तो वो क्या होगा, ऐसे स्लिप होगी, तो फ्रैक्शन कहाँ लगता है, हमेशा विपरीत दिशा में, इधर क्या लगेगा, फोर्स, और इधर क्या लगेगा, फ्रैक्शन, और दोनों क्या होंगे, बराबर, यहाँ पर हम बराबर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हमें फ्रैक्शन फोर्स नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, फोर्स, जितना फोर्स रहेगा उतना ही क्या रहेगा, फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम फोर्स निकाल लें, तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हम कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास मास तो है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है, तीनों में से कोई एक यूज करना है आपको। तो पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आप बताइए कौन सी उपयोग करेंगे हम, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, आपको डेटा देखकर बताना है कि आप कौन सी उपयोग कर सकते हैं। क्या हम पहली वाली यूज कर सकते हैं, पहली वाली यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो टाइम है, क्या इसमें टाइम दिया है, कहीं टाइम नहीं दिया, तो ये यूज नहीं कर सकते। दूसरी वाली नहीं यूज कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है, तो कौन सी यूज करेंगे, तीसरी यूज करेंगे। तो थर्ड वाली हम यूज कर लेते हैं, थर्ड वाली क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v फाइनल में कहां पर चला जाता है, वो रेस्ट में, v मतलब फाइनल, फाइनल में कहां चला जाता है, रेस्ट में,
रेस्ट में, मतलब रेस्ट हो गया तो जीरो, तो v कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस u, उसने कितनी स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना है, a तो हमें निकालना है, s कितना है 50 मीटर, तो यहाँ पर मैंने 50 लिख लिया। ठीक है, 5 है, s नहीं है, क्या है 5 है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा जीरो, ये तो जीरो तो हट जाएगा तो माइनस आ गया, तो यहाँ आ गया 20 इंटू 20 इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 50। ठीक, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो जीरो से जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी को हम इस साइड ले आते हैं, तो माइनस 20 इंटू 2, ये दोनों इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में आ जाएंगे, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को कितनी बार, 4 टाइम्स, तो यहाँ आ गया माइनस a इक्वल टू क्या, सॉरी माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया a, तो a को हम लिख सकते हैं -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये माइनस में आया, क्यों माइनस में आया, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि जो है स्टोन वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन फोर्स कैसे लग रहा है, पीछे। फोर्स किस लिए लग रहा है, उसको रोकने के लिए लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो जो जो स्टोन है वो तो आगे जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे, इसलिए जो एक्सेलरेशन आया वो किसमें आया, माइनस में आया। ठीक है, ये माइनस में इसलिए आया है क्योंकि जो स्टोन है वो आगे जा रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, वो कहाँ जा रहा है, पीछे। ठीक, एक और चीज हम ये ले सकते हैं कि क्या हुआ कि जब हमने इसको फेंका, ठीक है, स्टोन को जैसे ही फेंका तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, वो ज्यादा था, क्योंकि 20 मीटर था उसकी स्पीड। अब उसकी स्पीड क्या हो गई, धीरे 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 कम हुई, और स्पीड कितनी हो गई, जीरो। मतलब स्पीड जीरो हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होती है क्या, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पहले ज्यादा था क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर वेलोसिटी कम होने लग गई तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन किस में आ रहा है, माइनस में। ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं। अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया है, 1 kg, ये तो किलोग्राम में ही दिया है, ऐसा यूनिट में दिया है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। F इक्वल टू हम लिख लेंगे 1 kg इंटू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लिखेंगे तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4, और ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आ गया F इक्वल टू -4, ये किसमें आ गया, न्यूटन में। यहाँ पर किसमें आ गया, न्यूटन में। अब फोर्स भी किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये पहले वाला कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था कि अभी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। ठीक है, ये फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इसको रोकता है, तो इसलिए ये किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्स F आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, F बराबर आ गया हमारा -4 न्यूटन। अब हमारा क्या है कि मैंने आपको बताया है कि जैसे यहाँ पर फोर्स लगता है, ये हमने पहले डायग्राम पढ़ा है, इसको ध्यान से आप देखोगे तो पता है, फोर्स इधर लगता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स हम क्या लिखेंगे, 4 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ 4 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किस प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 4 न्यूटन। ठीक, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यदि आप सही से समझोगे तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है जितना टफ बहुत ज्यादा टफ करके इसको दिया है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात ऐसा दिया गया है कि एक इंजन है, ठीक है, उसका उन्होंने वेट दिया है कितना, 8000 kg। ठीक है, 8000 kg उसका वेट दिया है, और जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है कितना, 40000 न्यूटन का। एक इंजन है वो ऐसा आगे बढ़ता जा रहा है, उसका वेट कितना है, 8000 kg, और वो फोर्स लगा रहा है कितना, 40000 न्यूटन। दूसरी बात बोली गई है कि ऐसे 5 वैगन है। ठीक है, वैगन मतलब क्या, डब्बे, ट्रेन के डब्बे हैं 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डब्बे हैं, और एक का वेट कितना है, 2000। ठीक है, 2000, एक का वेट कितना है, 2000 kg। और क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है
पीछे। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है हमेशा? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे लगेगा, वो कितना लग रहा है? 5000 न्यूटन। क्वेश्चन एक बार फिर से आप समझ लो। एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन में एक इंजन है और कितने डब्बे हैं? 5। इंजन का मास कितना है? 8000 केजी। डब्बों का मास कितना है? एक डब्बे का मास कितना है? 2000। ठीक है। अब ट्रेन चल रही है तो आगे जो ट्रेन का जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है 40000 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे लगता है, हमें पता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 5000 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन 1 जो ए वाला पूछा है कि नेट फोर्स क्या होगा। उन्होंने पूछा है नेट फोर्स क्या होगा। मतलब देखिए 4000 न्यूटन इधर लग रहा है, 5000 न्यूटन इधर लग रहा है, तो उन्होंने पूछा है कि नेट फोर्स क्या होगा इस पर। तो सिंपल सी बात है, नेट फोर्स मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स नेट बराबर हो जाएगा फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या हो जाता है? माइनस, और सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। याद रखना, यदि कोई जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस कर देंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो फोर्स 40000 माइनस 5000 न्यूटन। ठीक है, इसको माइनस कर लो आप, तो कितना? 3500 न्यूटन। ये क्या आ गया? एफ नेट फोर्स आ गया। ठीक है, सिंपल, एक कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझना है बस। बी वाला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? आपको एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन, कि जो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चलेगी, ये आपको निकालना है। कि जो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है, स्पीड से चल रही है, तो आपको निकालना क्या है? उसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? आपको क्या पता है? फोर्स पता है। आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। F इक्वल टू क्या आता है? एम ए, और फोर्स भी कौन सा? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्यों लेंगे हम? क्योंकि देखिए 4000 इंजन लगा रहा है, 5000 पीछे लग गया, सॉरी 40000 इंजन लगा रहा है, 5000 पीछे लग गया, तो बचा कितना नेट? एक्चुअल में तो जो इंजन है वो कितना लगा है? 35000। एक्चुअल में कितना लगा है? 35000, क्योंकि उसने 40000 लगाया लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ने कितना रोक लिया? 5000। तो बचा कितना? 35। तो नेट कितना बचा? नेट कितना बचा? सॉरी 35। तो यहाँ पर वही है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास किसका लेंगे? इंजन प्लस जितने वेगन है वो, तो वेगन कितने हैं? 5, और इंजन कितना है? 1। तो टोटल हम मास देख लेंगे। तो टोटल मास कितना होगा? पहले तो इंजन का तो कितना हो गया? 8000। ठीक है, प्लस 2000। ठीक है, और कितने वेगन है? 5। तो इंटू 5 कर देंगे, एक का 2000 है तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8000 प्लस 10000, और ये किस में आएगा? केजी में। तो टोटल हो जाएगा 18000 केजी। ठीक है, 18000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 35000 इक्वल टू 18000, और ये केजी में, इनटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो लिख सकते हैं हम 35 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा? a। ठीक है, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? a इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में रहता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सॉल्व कर लो इसको। a इक्वल टू, सॉल्व किससे कर सकते हैं? डिवाइड होगा नहीं, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 35 डिवाइडेड बाय 18, 1 टाइम जाएगा, 18 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7, और यहाँ पर माइनस करेंगे 1, 17 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, फिर कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर कर देख लेना, तो 1.9 समथिंग आएगा इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हमने निकाल लिया क्या? एक्सेलरेशन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो यहाँ पर जो जितने भी वेगन, ठीक है, जितने भी हमारे डब्बे हैं वो एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमने पढ़ रखा है। तो क्या हुआ? ये जो है ये आगे कितने से जा रहा है?
35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन से आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस वाले, देखिए एक का बनाकर मैं बता रहा हूँ, दूसरे का आप देख लेना, इन दोनों का। यहाँ पर है आपका इंजन और यहाँ पर क्या है, एक वैगन। अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो इंजन इसको खींच रहा है कितने से, 35,000 न्यूटन से खींच रहा है इसको। अब क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो मतलब ये जो है ये भी इतने से ही खींचेगा इसको, इस साइड सेम फोर्स से इसको अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना लग जाएगा, 35,000 न्यूटन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 6 का जो लास्ट पार्ट था, थर्ड वाला, वो थोड़ा सा हमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। मैंने सोचा था इंजन जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये जो इंजन है ये कितने का फोर्स लगा रहा है, 35,000 न्यूटन का। लेकिन आपको जो क्वेश्चन सी वाला पार्ट दिया गया है उसमें ऐसा दिया गया है कि ये जो 5 बॉक्स है वैगन, वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। इंजन को हमें छोड़ देना, इंजन से कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि ये जो बॉक्स है ये कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बॉक्स की बात करें, मतलब जो उनके ट्रेन के डिब्बे हैं उनकी बात करें, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। लेकिन इसकी क्वांटिटी हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत सारी चीजें होती है, वो हमने चीजें पढ़ी नहीं है, तो अभी हम इसकी क्वांटिटी फाइंड नहीं कर सकते। बाकी हम ये बता सकते हैं कि जो ट्रेन के डब्बे हैं वो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। ठीक, इतना यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको बताना है चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो वो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करना है आपको कमेंट बॉक्स में, यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो वी विल मीट सून। ओके, थैंक यू गाइस।